राधे राधे, जय श्री श्याम। हे मानव, क्या तुम जानते हो जिस कलयुग में तुम अब जी रहे हो उसका अंत इतना भयानक होगा कि धरती स्वयं अपने भार से कांप उठेगी। महाभारत युद्ध के पश्चात जब पांडवों के हृदय में एक प्रश्न उठा, प्रभु यह युग तो अभी आरंभ हुआ है, पर इसका अंत कैसे होगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वह सुनकर स्वयं देवता भी मौन हो गए। आज वही वाणी, आज वही चेतावनी और आज वही सत्य मैं तुम्हें कथा के रूप में सुनाने जा रही हूँ। कलयुग क्या है? श्री कृष्ण का पहला वचन। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कलयुग वह युग होगा जहाँ सत्य सबसे कमजोर और असत्य सबसे शक्तिशाली होगा। इस युग में धर्म शास्त्रों में नहीं बल्कि कागजों और भाषणों में रहेगा। मनुष्य ऊपर से तो देखने में धर्मी लगेगा लेकिन भीतर से क्रूर होगा। मुंह से राम बोलेगा और कर्म रावण जैसे करेगा। जब रिश्ते ही सबसे पहले टूटेंगे, श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग के अंत में पिता को पुत्र से भय होगा और पुत्र पिता को बोझ समझेगा। पुत्र और पिता में कोई प्रेम नहीं रहेगा। सब अपने अपने मतलब के लिए होंगे। माँ बाप वृद्धाश्रम में होंगे और बच्चे मोबाइल में व्यस्त होंगे। पति पत्नी साथ रहेंगे पर आत्माएं अलग अलग होंगी। भाई भाई का शत्रु होगा और स्वार्थी सबसे बड़ा संबंध बन जाएगा। धन होगा पर सुख नहीं होगा। हे अर्जुन, कलयुग के अंत में घर बड़े होंगे लेकिन लोगों के दिल बहुत छोटे होंगे। बिस्तर तो मुलायम होंगे पर उन पर नींद मुलायम नहीं आएगी। मनुष्य के पास सब कुछ होगा पर शांति नहीं होगी। लोग हंसते हुए दिखेंगे पर भीतर से वे टूटे हुए होंगे। धर्म का सबसे बड़ा पतन, भगवान श्री कृष्ण बोले, कलयुग के अंतिम चरण में धर्म का व्यापार होगा। मंदिर होंगे पर भक्ति नहीं होगी। साधु होंगे पर संयम नहीं। ज्ञान मिलेगा पर विवेक नहीं। जो सच्चा भक्त होगा वह अकेला होगा और जो पाखंडी होगा वह प्रसिद्ध होगा। सब लोग उसके पीछे होंगे। नारी की स्थिति सबसे पीड़ादायक सत्य है। श्री कृष्ण का सवाल यह बताते हुए थोड़ा भारी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताया, हे अर्जुन, जब नारी अपमानित होगी समझ लेना कलयुग अपने अंत के समीप होगा। नारी को पूजा भी जाएगा और उसी नारी को कुचला भी जाएगा। नारी की सुंदरता बिकेगी और उसका सम्मान लूटेगा। यही वह समय होगा जब धरती स्वयं रो पड़ेगी। प्रकृति का प्रलय शुरू होगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब मनुष्य प्रकृति को माता नहीं बल्कि अपनी दासी समझेगा तब प्रकृति रौद्र रूप धारण करेगी। समय पर वर्षा नहीं होगी और नदियां सूख जाएंगी। अन्न भी दुर्लभ होगा। जल सोने से भी महंगा होगा। भूख से नहीं अहंकार से मनुष्य मरेगा। जब पाप सामान्य बन जाएगा, कलयुग के अंत में पाप करना एक फैशन सा बन जाएगा और लज्जा कमजोरी मानी जाएगी। चरित्र मजाक लगेगा और संयम बोझ। जो चुप रहेगा वह दोषी कहलाएगा और जो गलत बोलेगा, गलत का साथ देगा, वह नायक बनेगा। कलिक अवतार का संकेत। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, हे पार्थ, जब अन्याय अपनी सीमा लांघ जाएगा, जब पृथ्वी बोझ से कराह उठेगी, तब मैं फिर आऊंगा। उस दिन शस्त्र चमकेंगे। अधर्मी भी मेरे आने से कांपेंगे और धर्म की पूर्ण स्थापना होगी।
कलिक अवतार घोड़े पर सवार होकर अधर्म का अंत करने आएगा। लेकिन उससे पहले श्री कृष्ण बोले, उससे पहले हे अर्जुन, संसार ऐसा अंधकार देखेगा जैसा उसने कभी भी नहीं देखा होगा। भाई अपने ही भाई को मारेगा, शिष्य गुरु को धोखा देंगे और मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा। हे मानव, कलयुग का अंत बड़ा भयानक है, पर उससे भी भयानक मनुष्य का पतन है। अगर आज भी नाम और स्मरण कर लिया जाए और अहंकार छोड़ दिया जाए, धर्म को जीवन बना लिया जाए, तो प्रलय भी तुम्हें छू नहीं सकेगी। हे भक्तों, कलयुग का अंत बहुत ज्यादा डरावना है, पर भक्ति आज भी रक्षा कवच है। श्री कृष्ण का नाम आज भी वही शक्ति रखता है जो द्वापर में रखता था। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।